जिस प्रकार से हत्या की गई और जो मुख्य हत्या का जो आरोपी है वो एनडीए लोजपा के डेहरी के विधायक सोनू सिंह है। कि अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री का ही ड्राइवर को छुट्टी नहीं मिल रही हो, कार्य ज़्यादा हो, तो वो ड्राइवर तो फिर मुख्यमंत्री की भी हत्या कर सकता है। जहां उस ड्राइवर की धर्मपत्नी पुलिस पे आरोप लगा रही है कि पुलिस के दबाव में आकर मेरे पति जो है इस तरह का बयान जो है दिया है। ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी एक व्यक्ति का किया हुआ है, ऐसा लग रहा था कि बड़ा वेल प्लान तरीके से जो है किया गया है। इसमें ड्राइवर ने कई बार जो है अपना बयान बदला है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से लोजपा रामविलास के विधायक सोनू सिंह, जो कि डेहरी से विधायक हैं, उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, जिस तरह से औरंगाबाद के घटना सामने आए, पिछले दिनों जो ईओ की हत्या कर दी गई, नगर परिषद डेहरी की ईओ की निर्मम हत्या कर दी गई। हालांकि उनके अंतिम संस्कार में तेजस्वी यादव शामिल होने गए थे, उनके परिजनों से मुलाकात की, बिहार के डीजीपी से फिर फोन पर बात हुई और पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि जो आरोपी ड्राइवर है उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, उसे गिरफ्तार किया गया है। उनकी धर्मपत्नी की ओर से भी जो एफआईआर किया गया है वो ड्राइवर के नाम पर ही है। मिथिलेश कुमार उस चालक का नाम था जिसने रॉड से मारकर ईओ की हत्या कर दी पिछले दिनों। अब ऐसे में तेजस्वी यादव कह रहे हैं पुलिस बयान बदलवा रही है, बार बार पुलिस बयान बदलवा रही है और पुलिस भी नियमों का उल्लंघन कर रही है। सम्राट चौधरी क्या कार्रवाई करेंगे एनडीए के विधायक सोनू सिंह पर? राजीव रंजन सिंह सोनू सिंह डेहरी के विधायक हैं, लोजपा रामविलास के विधायक हैं। हालांकि उन्होंने अपनी पहले ही सफाई पेश कर दी है। तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस मामले में चालू है। हमारे डीजीपी साहब से भी बात हुई थी और हम लोगों ने ये भी कहा था कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी जो है सज़ा मिलनी चाहिए। जब परिवार के लोगों से हमारी मुलाकात हुई, उनके 2 छोटे बच्चे हैं, एक धर्मपत्नी है, हम सब लोगों की संवेदना उनके साथ है। लेकिन जिस प्रकार से हत्या की गई और जो मुख्य हत्या का जो आरोपी है वो एनडीए लोजपा के डेहरी के विधायक सोनू सिंह है और उनको जो है बचाने का हर एक प्रयास सरकार में बैठे लोग या पुलिस में बैठे लोग जो है कर रहे हैं। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन की अगर पूरी बात की जाए तो बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए हुए, बिना फॉरेंसिक रिपोर्ट आए हुए, आनन फानन में एक वीडियो देखते हैं आईजी साहब का जिसमें वो ड्राइवर पर बोलते हैं कि ये हत्यारा है। लेकिन परिवार के लोगों का ये आरोप है कि ड्राइवर के साथ साथ कई लोग हैं इसमें इन्वॉल्व और विधायक सोनू सिंह भी का भी इसमें बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। जब हम वहाँ गए तो लोगों ने तस्वीर भी दिखाया डेड बॉडी का और जिस हिसाब से पूरे बॉडी में जो इंजरी थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी एक व्यक्ति का किया हुआ है। ऐसा लग रहा था कि बड़ा वेल प्लान तरीके से जो है किया गया है। इसमें ड्राइवर ने कई बार जो है अपना बयान बदला है, एक बार नहीं कई बार जो है बयान जो है बदला है और हत्या इसलिए की गई जो पुलिस मानती है कि ड्राइवर को छुट्टी नहीं मिली और काम का दबाव ज़्यादा था, इस कारण से हत्या जो है अंजाम दिया गया। ये तो अद्भुत है कि पहली बार हम लोग देखते हैं कि उस रेंज का आईजी साहब जो है वहाँ पहुँच जाते हैं और खुद ही एक ड्राइवर के कई बार बदलने के बाद बयान
एक बयान पे वो विश्वास करते हैं। पहले अपाचे का बयान था, 2 व्यक्ति आया, 1 व्यक्ति आया। रॉड से जो मारा, रॉड अभी तक नहीं मिला। इसमें ये सवाल खड़ा होता है, हास्यास्पद है कि अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री का ही ड्राइवर को छुट्टी नहीं मिल रही हो, कार्य ज़्यादा हो, तो वो ड्राइवर तो फिर मुख्यमंत्री की भी हत्या कर सकता है, या मेरा भी ड्राइवर। ये तो कोई बात नहीं, ये कोई लॉजिक नज़र नहीं आ रहा कि केवल इस कारण, क्योंकि आप ओवर ड्यूटी कर रहे हैं और आपको छुट्टी नहीं मिला तो आप हत्या कर दीजिएगा। और हमने एक बयान देखा उसी ड्राइवर की धर्मपत्नी का, जहां उस ड्राइवर की धर्मपत्नी पुलिस पे आरोप लगा रही है कि पुलिस के दबाव में आकर मेरे पति जो है इस तरह का बयान जो है दिया है। पत्नी कुछ कह रही है, पति कुछ कह रहे हैं। पति का तो कई बार जो है आप देखिएगा कि बयान बदला है। अब इसमें पहले ड्राइवर बयान देते हैं कि 2 अपाची बाइक से हमलावर आए। दूसरा बयान था कि 1 अपाची बाइक से एक हमलावर आया। तीसरा बयान में खुद ही कहते हैं कि हम ही जो है हत्या जो है किए हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, जहां परिवार के लोग जब सवाल उठा रहे हैं कि इसमें लगातार जो विधायक सोनू सिंह जो थे वो फ़ोन करके 50 लाख 25 लाख हमेशा हर दिन रंगदारी मांगा करते थे, उनको बुलाते थे, मुलाकात भी करते थे, और विधायक ने जो है साजिश रच के जो है हत्या करवाने का काम किया। इस एंगल से पुलिस क्यों नहीं देख रही है? जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन होता है तो सार्वजनिक तो करना ही नहीं चाहिए। और पुलिस का एक एसओपी है जब इन्वेस्टिगेशन का, उसमें हर एंगल जो है तलाशा जाता है। तो अभी तक जब परिवार के लोग जिनके 2-2 छोटे बच्चे हैं, बीवी का रो के हाल बुरा हो गया है, अपना पति खो दिया, कोई अपना भाई खो दिया, कोई अपना पिता खो दिया, उनके लगे हुए आरोपों पर पुलिस क्यों नहीं ध्यान दे रही है? क्या उस एंगल से पुलिस जो है जांच कर रही है कि नहीं कर रही है? ये देखने वाली बात है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो उस रेंज के जो आईजी साहब हैं, उनका सोनू सिंह जी के साथ संबंध अच्छा है, क्योंकि उनकी रुचि उन आईजी साहब की राजनीति में ज़्यादा है। उनका अपना फोरम भी उन्होंने बना रखा है, और वो बिहार के बाहर भी मीटिंग करते हैं, बिहार की बात करते हैं, बिहार के अंदर भी जो भी बात करना हो करते हैं। फोरम अपना एक मंच जो है वो चलाते हैं, और कई एक कार्यक्रम में सोनू सिंह उनके साथ जो है उठते बैठते रहे हैं। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है वहाँ के लोगों का कि सोनू सिंह ही इनके कार्यक्रम में भी फंड करते हैं। अब ये तो जांच इन्वेस्टिगेशन का मामला है कि पुलिस जो है इस विषय पे क्या जांच कर रही है। और जो आईजी साहब हैं वो ऑलरेडी डिप्टी सीएम के रिश्तेदार भी हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। क्या मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री हैं, क्या उनके कहने पे एनडीए के जो विधायक हैं सोनू सिंह, क्या उनको जो है बचाने का काम किया जा रहा है? मुख्यमंत्री के पास समय नहीं था। एक दिन पहले आशुतोष राणा का कार्यक्रम तमाशा देखने के लिए गए थे, लेकिन पीड़ित परिवार से मिलने के लिए 5-5 घंटा 7-7 घंटा सीएम हाउस पूरा परिवार बाहर खड़ा रहा, और जो कि सरकारी अधिकारी हैं उनसे मुलाकात मुख्यमंत्री की नहीं हो पाई।
और उनके साथ कई सरकारी अधिकारी थे। जब मुख्यमंत्री सरकारी अधिकारी और उनके परिवार से नहीं मिल सकते हैं और ड्रामा देखने के लिए वो वहाँ गए थे, उनके लिए समय है ड्रामा देखने के लिए, लेकिन पीड़ितों से मिलने का समय नहीं। सवाल ये खड़ा होता है कि जब बिहार का सरकारी अधिकारी सुरक्षित नहीं है, 150 दिन के अंदर लगातार जो है 2 बड़े अधिकारियों की हत्या हो जाती है और प्रशासन जो है मौन है, चुप है, सीएम पता नहीं किसको पताल में ढूंढने की बात करते हैं, किसको एनकाउंटर कराने की बात करते हैं, केवल सेलेक्टेड। अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या मुख्यमंत्री इस विधायक का एनकाउंटर कराएंगे कि नहीं कराएंगे? आप बचाने का काम कर रहे हैं अपराधियों को, ये पूरी तरीके से जो है साबित जो है हो चुका है। और जहाँ तक रंगदारी की बात है, विधायक पर तो मर्डर का भी केस चलना चाहिए और रंगदारी मांगने का भी केस जो है वो चलना चाहिए। लेकिन अब तक देख लीजिए, एनडीए की सरकार, सम्राट चौधरी जी की सरकार, एक मुकदमा अपने चहेते विधायक पर या नेम्ड एफआईआर अब तक जो है इन लोगों ने नहीं किया। इसमें तो कोर्ट को भी सुमोटो ध्यान में रखते हुए लेना चाहिए, ताकि ये बार बार हत्या हो रही है अधिकारियों की और सभी अधिकारी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। सम्राट चौधरी जी के सरकार का यही फॉर्मूला है, चढ़ावा चढ़ाइए या पोस्टिंग पाइए। चढ़ावा चढ़ाइएगा तो आपको मलाईदार जगह मिलेगा, चढ़ावा नहीं चढ़ाइएगा तो आपको जो है, उनके विधायक तो हत्या ही कर देते हैं, समझ जाइए। लगातार करप्शन बढ़ रहा है, लगातार जो है अपराध बढ़ रहा है, लेकिन ये सरकार के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री जो रियल इशू जो है, इस इशू पे सामने आकर के एक बयान भी इन्होंने नहीं दिया। कोई मामला हो, चाहे तिवारी जी का मामला हो, उसमें भी जो है रफा दफा किया गया, बहुत लोगों को बचाएगा, किसके आदेश से एनकाउंटर हुआ। जो बंटी यादव है, सेक्स रैकेट के खिलाफ चल रहा है, उसके मुख्य आरोपियों को बचाने में लगी हुई पुलिस। ये वाला जो मामला है ईओ साहब का, इसमें भी जो है जो आरोपी है उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मार कौन रहा है इन लोगों को? मार कौन रहा है इन लोगों को? ये सवाल जो है लगातार इन्वेस्टिगेशन जिस प्रकार से पुलिस कर रही है, इस मामले में हम कह सकते हैं कि वायलेशन ऑफ बीएनएस प्रोविजन है। पुलिस का जो भी इन्वेस्टिगेशन ईओ साहब के मामले में चला है, ये प्रॉपरली वायलेंस ऑफ बीएनएस प्रोविजंस है, यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 199 जो पूर्व से धारा 166 ए थी, उसका बिहार पुलिस ने जानबूझकर उल्लंघन करने का काम किया है। तो विपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा है, सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। पुलिस कह रही है कि हमने कार्रवाई कर दी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पुलिस बचा रही है, विधायक को बचा रही है, सरकार एनडीए के विधायक क्योंकि उसमें दोषी हैं इसलिए बचा रही है। ये सारे इल्जाम लगा रहे हैं। धन्यवाद।